ये बताइए मुझे कि आपने 3-4 दिन पिछले तो मैंने देखा कि आपने खान साहब के साथ गुजारे हैं, तमाम तस्वीर आ रही हैं, राइट लेफ़्ट आप बैठे हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, मामलात कैसे आगे लेकर चलेंगे, जलसे में भी, स्टेज के ऊपर भी। इस वक्त पार्टी में चल क्या रहा है, इमरान खान साहब का मंसूबा क्या है, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि जिस तरीके का पब्लिक का रिस्पांस आया है, क्यों आया रिस्पांस ऐसा, इमरान खान को मनी लॉन्ड्रिंग चोरी के ऊपर बुनियाद पर नहीं निकाला गया, इमरान खान को बैरूनी साजिश की वजह से निकाला गया। और इमरान खान ने बाहर निकल के ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, इमरान खान बता के निकला है कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं। और आप ये देखें कि आज मैं देख रहा था वो जो गुस्ताखे रसूल है जिसने फ्रांस के अंदर जो है वो गुस्ताखाना अमल किया था, गैरेट वेल्डर्स, वो वहाँ बैठ के खुशियाँ मना रहा है। वो कहता जी ये शख्स मुझे बड़ा सख्त, इसने एक जो है वो इज्तिमा में मुझे ललकारा था। क्यों ना ललकारे भाई, आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर बात करेंगे तो हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। 1.5 अरब मुसलमानों के दिल में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, जिसका इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में भी किया था, पूरा मुकदमा लड़ा था। अब आ जाएँ आप कि हमारी हिकमत अमली क्या है। अवाम हमसे आ गए, अवाम ईसा हमसे आ गया है, लोग फ़ैसला करके बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है, अब नॉर्मल हालात नहीं है। आपको क्या लगता है ये लोग कीमे वाले नान के चक्कर में आए थे, बिरयानी के चक्कर में आए थे? इनको को बसों में भर के लेकर आया था, जो पिछली एतवार को हुआ। पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में जहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो बाहर आ गए। तो यार क्या हम उनकी सोच पब्लिक सेंटिमेंट तो अनडाउटेडली पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है। एक मिनट सड़कों पे, चौकों चौराहों में, पार्क्स में, ये लोग सुन लें, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हमें शायद सपोर्ट ना करते हों, हमें शायद उस तरीके से हमारी जमात का हिस्सा ना हो, लेकिन लोग अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, लोग अपनी खुददारी, अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है। यार आपका प्राइम मिनिस्टर उन्हें भिखारी कह रहा है। जब आप लोगों को भिखारी कहेंगे, जब कहेंगे अमेरिका ने आपको वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, आप जिंदा हैं, तो मुझे बताएं हर शख्स का खून जोश मारता है, कौन गुलामी कबूल करेगा? वही बात मैंने आपको कही, जिनके बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए, वो अब हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कल पेशावर में जलसागाह के इर्द गिर्द जो सड़कें थीं, वहाँ पर बैठे जो सहाफ़ी हैं बहुत सारे मारूफ अखबारात के, उन्होंने उसकी तादाद जो है, एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि खान साहब जो हैं वो 2018 या 2013 के इंतखाबात में भी इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो इस वक्त हैं, क्योंकि इस वक्त उनके लिए जो एक सेंटिमेंट है और जज्बात पॉपुलर क्यों है, बहुत ज़्यादा क्यों है पॉपुलर, क्यों है पॉपुलर? उन्होंने स्टैंड लिया, लोग, पाकिस्तानी कौम जो है वो स्टैंड लेने वाले के साथ होती है, वो लड़ने वाले के साथ होती है, दलेर के साथ होती है, वो चेरी ब्लॉसमों के साथ नहीं होती, मुल्क को लूटने वालों के साथ नहीं होती, जिनके मुफाद मुल्क में ना हो, जिनके मुफाद बाहर हों, जिनके बच्चे बाहर हों, जो सिर्फ इक़्तिदार में लूट मार करने के लिए हैं। पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला दिया उनके साथ नहीं है। और इमरान खान हमेशा एक बात करते थे कि करप्शन के ख़िलाफ़, अपनी खुददारी की हिफाजत के ख़िलाफ़ पूरा माशरा लड़ता है, पूरा माशरा स्टैंड लेता है, एक शख्स नहीं करता। आज वो बात सच हुई है कि पूरे का पूरा माशरा जो है वो बाहर खड़ा है। और अब आप कराची में देखेंगे इससे बड़ा जो है वो इज्तिमा होने जा रहा है। और जो भी मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना कि खल्के खुदा को नकारा, वो क्या उसका जुमला है, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, उसको नज़रअंदाज ना करें। आप मुझे ये बताइए कि आपका एक मौजूद है कि टारगेट ये, हदफ ये, आप कहते हैं कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ, फ्रेश इलेक्शन आप कहते हैं कि उसका हल है। आपने जो अपना प्लान ऑफ एक्शन हमें बताया है अभी तक जो हमारे सामने है वो ये है कि कराची, लाहौर, ये 2 जलसे हैं, और उस दौरान लोगों को ये भी कॉल दी गई कि अपने अपने शहरों में निकलें। कोई डेडलाइन नहीं है कब तक करवाए जाएँ, कोई नहीं। देखें, हम तो ये समझते हैं कि अगले 6 हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतखाबात अनाउंस होना चाहिए, इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जानी चाहिए, इन असम्बलियों की कोई वक़्त नहीं है। आज देखें 123 जो है वो इस्तीफ़े आ गए हैं। अगर आप इस 123 हलकों के अंदर, यानी आप वो 5 या 7 और शामिल कर लें, 130 हो जाएंगे। 130 हलकों में अगर आप ज़मीनी इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जनरल इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार है, और उसके साथ साथ जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए आज नोटिफिकेशन निकाल दिया जी पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। यानी आज 14 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकल रहा है
18 अप्रैल को आपने एक दिन में नॉमिनेशन पेपर लेने हैं, 21 से 25 तारीख यानी 5 दिनों के अंदर अंदर आपने पेपर्स भी फाइल करने हैं और आपने बताना है कि आपका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, किस पार्टी से आपकी एफिलेशन है, अपना आपने टिकट जमा करवाना है। तो आप बल्दियाती इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं, डिलिमिटेशंस भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, कौन लेके जाया जा रहा है? एक तरफ आवाम का मुतालबा है आम इंतखाबात, दूसरी जानिब जो है आप पाकिस्तान की आवाम की जो आरा है, जो उनकी ओपिनियन है, उस ओपिनियन को छोड़ के कोई अपना ही एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को सुने। इस आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। ये जमहूर की आवाज़ है, इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, लोगों की सोच के ऊपर कदगन नहीं लगाई जा सकती। मान लेते हैं कि आपकी बात के ऊपर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने आम इंतखाबात करवाने हैं, आप असम्बली में मौजूद नहीं हैं, अबूरी हुकूमत का क़याम, इलेक्शन कमीशन के मामलात, इलेक्शन किन इस्लाहात किस कवायद के तहत होंगे, उस प्रोसेस का तो आप हिस्सा ही नहीं बन सकते। देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, इलेक्शन एक्ट 2017 मौजूद है, उसमें तरमीम जो की गई वो भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी मौजूद है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट भी मौजूद है। अब ये क्यों आना चाहते थे? एक अपने आप को NRO देना था, मकसूद चपड़ासी को NRO देना था, पापड़ वाले को, फालूदे वाले को NRO देना था। नवाज शरीफ जो भगोड़ा है, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करके सज़ा याफ्ता बाहर बैठा हुआ है, उसको सफारती पासपोर्ट इशू कर दिया गया। इसके अलावा इसहाक डार को पासपोर्ट इशू कर दिया गया जो यहाँ पाकिस्तान नहीं आ रहा था। सलमान शहबाज जो मकसूद चपड़ासी पापड़ जो FIA का जो केस है उसमें मेन मुलजिम है, जो मफरूर था, की वैसे ऑफिशियल कंफर्मेशन जो मफरूर था। चलें अगर ये सफ़र होता है शुरू, वापस आते हैं, हमें तो ये बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर हकीम लुकमान जिंदा हो गया है और वो इलाज करेगा और उसके इलाज से जो है वो आपके प्लेटलेट्स भी कम नहीं होंगे, दिल भी ठीक हो जाएगा और आप यूं मैराडोना की तरह भागे दौड़े फिरेंगे, कमर के दर्द भी ख़त्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने क्विकली पूछनी थी। तोशा खाना केस और तोशा खाना के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े सीरियस हैं। 18 करोड़ की कोई घड़ी है जो आपने बेच के उसके पैसे रख लिए हैं, उसके ऊपर आप बताएं कि आपका क्या? देखें बुनियादी तौर के ऊपर मेरे इल्म में या नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर इनके जिनको अभी इन्होंने अपना एडवाइज़र लगाया है, शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के हवाले से उन्होंने एक लेटर निकाल रखा था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त नवाज शरीफ के, कि ये जो तोशा खाना की इन्फॉर्मेशन है ये क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है। और आपके इल्म में होगा कि तोशा खाना की BMW नवाज शरीफ यूज़ करते रहे जब तोशा खाना रेफरेंस बना, और आसिफ अली जरदारी भी जब गाड़ियाँ अंसारी शुगर मिल जो ओमनी ग्रुप की शुगर मिल है उससे पेमेंट्स होती रहीं, वो हक़ाइक़ अपने सामने मौजूद हैं, ये उसका जवाब भी दे दें। और अगर इस तरीके से इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगाना है तो ये कोई तहकीकात शुरू कर दें ना। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? कोई कहता है 18 करोड़ की घड़ी है, कोई कहता है फ़लानी चीज़ की घड़ी है। 3.5 साल के अंदर इनको इमरान खान के बारे में कुछ नहीं मिला। कभी ये खातून अव्वल के हवाले से किसी बात को जोड़ देते हैं, किसी खातून का नाम लेना शुरू कर देते हैं जिसका हमारे किसी सरकारी ओहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। कभी ये तोशा खाना की बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो अरबों खरबों लूट के डकार मार के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अदालतों को फ़ैसले नहीं करने दिए गए, वहाँ रुकावटें डालते रहे। फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन, उस दिन जो है वो वज़ारत उज़्मा का जो है वो हलफ लिया जा रहा था। ये किसी से ढकी छुपी चीज़ें हैं, ये को बनाना रिपब्लिक है, ऐसा नहीं हो सकता। फाइनल 2 क्वेश्चंस, अगर फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल कर दिया जाता है आपकी जमात को, आपकी क्या पॉलिसी है? देखें बुनियादी तौर के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग केस है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इसको मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। ये बेसिकली ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी जमात को कालादम करार नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता? कि वो सिर्फ प्रॉब कर सकते हैं कोई ऐसी फंडिंग अगर कोई ममनुआ ज़राए से आई हो। ममनुआ ज़राए से मुराद ये है कि उसमें कोई फ़ंड अगर कोई फ़ॉरेन सिटीज़न भेज देता है, कोई फ़ॉरेन कंपनी भेज देती, कोई फ़ॉरेन मल्टीनेशनल भेज देती है, या पाकिस्तान में दर्ज कोई जो है आपकी को कंपनी भेज देती है, तो वो ममनुआ फंडिंग है। उसी आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 आप पढ़िएगा, बल्कि दिखाइएगा भी इस व्लॉग में साथ, उसमें ये लिखा हुआ है उसकी सज़ा ये है कॉन्फिस्केशन ऑफ दैट फंड्स, यानी कि उन फंड्स को जो है जब्त कर लिया जाता है।
उन फंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ होता है, फैसले आते हैं, वो फैसले उन फैसलों अगर आ जाता है आपके नहीं कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा, पाकिस्तान की पब्लिक उनको कोई गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देगी जहाँ पर कानून सामने है और अब हमारे पास हक़ाइक़ फैक्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे नहीं लिए, वरना मुझे बताएं पीपल्स पार्टी नून लीग का केस भी लगा हुआ है और मैं तो उसी अदालत में जाऊंगा जिस अदालत ने आज हुक्मनामा दिया है कि 30 रोज़ के अंदर अंदर फ़ैसला करें। तो उनको मालूम होना चाहिए कि मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनती है पीटीआई की, अप्रैल 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी। तो नून लीग पीपल्स पार्टी की तो अभी तक स्क्रूटनी कमेटी ने 4 महीने 5 महीने गैर फाल रही, उनकी उन्होंने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई और हमें कह रहे हैं 30 दिन में फ़ैसला कर दें। तो पाकिस्तान का जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 2017 में आया था हनीफ अब्बासी केस में, उसने इलेक्शन कमीशन को हदायत दी थी कि आपने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। तो आज बता दें इलेक्शन कमीशन ने किस किस सियासी जमात की जांच पड़ताल की है? JUI की है और जमातों की है। पीपल्स पार्टी नून लीग के क्या स्क्रूटनी के प्रोसेस को मुकम्मल करवा लिया गया है इलेक्शन कमीशन के? आपको नहीं लगता कि खान साहब जो सिर्फ आखिरी बात कर लें, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी को अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई और वो रिपोर्ट अब जमा होनी चाहिए और उस केस का भी फैसला साथ ही आना चाहिए। आपको नहीं लगता कि खान साहब जो लाइन लेकर चल रहे हैं, आपकी जमात जो लाइन लेकर चल रही है, उनको किसी अदालती फ़ैसले से, किसी इलेक्शन कमीशन से, किसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उनको इस प्रोसेस से हटाने की कोशिश की जा सकती है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो ये करेगा वो फिर भुगतेगा भी। अच्छा, जो ये करेगा वो भुगतेगा भी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबको पता है कि इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो अपनी सारी कमाई बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आया। इक़्तिदार में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जिसने हिसाब दिया है। तो क्या आप उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर शक करेंगे जो इस मुल्क को 30 अरब डॉलर भेजते हैं? वो इस मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को सब्ज़ हलाली परचम को बुलंद होता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक खुददार रियासत देखना चाहते हैं। तो अगर जो लीडर इन तमाम चीज़ों के लिए काम कर रहा है, जिसको आप बैरूनी साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर कर देते हैं, उसके ऊपर अगर आप इस भोंडे अंदाज से उसको पाकिस्तान की सियासी अमल से बाहर करना चाहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत है और जमहूर को, पाकिस्तान की आवाम को फिर अपना फ़ैसला लेने के लिए हक बजानिब होगी। फिर हमसे कोई गिला ना करे। फाइनल क्वेश्चन, खान साहब की जान को ख़तरा है, बात उस वक्त होना शुरू हो गई थी जब आप लोग हुकूमत में थे। खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया, वफाकी वज़रा ने, शेख रशीद जिनके पास वजारत दाखिला है, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है क्या? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ न सिर्फ पाकिस्तान के, बल्कि जो उन्होंने इस्लामोफोबिया पे स्टैंड लिया, जो नामूस रसालत पे स्टैंड लिया, आलम इस्लाम के अंदर भी एक उनकी मुनफरदा पहचान बन चुकी है। लोग उनको बड़ी एक अच्छी नज़र से उनको देखते हैं, वहाँ भी वो इक्वली पॉपुलर हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के भी एक वो पॉपुलर लीडर हैं, सबसे पॉपुलर लीडर अगर मैं कहूँगा इस मुल्क के अंदर इस टाइम। तो उनकी जान को जो ख़तरात दरपेश हैं, ख़ास तौर के ऊपर आपके इल्म में कि एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा, और आज आपके इल्म में कि DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई कि अगर मांगे जाते तो हमारा भी जवाब वही होता जो जवाब वज़ीर आज़म का था, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस सारी जंग के अंदर पाकिस्तान ने गंवाया है, पाया कुछ नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि माजी की अगर मिसालों को सामने रखा जाए, लियाकत अली ख़ान की मिसाल को सामने रखा जाए, अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल को सामने रखा जाए, ज़ियाउल हक़ की मिसाल को सामने रखा जाए, तो ये तमाम तर ख़तरात, बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, जो पॉपुलर लीडर है उनको हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी के इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करें और उसके तमाम तर इंतज़ामात करें और उसमें किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। शो डाउन आखिरी मार्का कब होगा? रमज़ान में या रमज़ान के बाद? अभी हमारे पास पत्ते हैं, अभी हमें कराची का जलसा कर लेने दें, फिर लाहौर के जलसे में हम बहुत सारी और बातें भी बताएंगे।
चलें जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं जनाब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, ज़ाहिर है कि ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को इक़्तिदार में आते भी देखा होगा आपने, इक़्तिदार से उतरते हुए देखा होगा। प्रैक्टिकल जर्नलिज़म के दौरान जो है वो पाँचवीं हुकूमत है जिसको मैं देख रहा हूँ, और इस तमाम प्रोसेस के दौरान ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान जो हैं वो वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए जिनके जाने के ऊपर मिठाइयाँ उस तरीके से, जिस तरीके से बांटी जाती थी, खुशियाँ होती थी, जश्न होते थे, उसकी फुटेजेस भी खैर सिर्फ पीटीवी पे देखते थे, लेकिन देखते ज़रूर थे। कुछ ना कुछ चलता था, अखबारात के तराशे अभी भी मौजूद होंगे, आपको मालूम है। खान साहब के जाने के ऊपर एक रिजेंटमेंट मौजूद है। लोग जो हैं, मैं ज़ाती तौर पर, और आप लोग भी इस बात के गवाह होंगे कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो भी उस तरीके से अब चार्ज नहीं रहे थे। फरवरी या जनवरी के वक्त की अगर बात करें तो वो वलवला, वो जोश नहीं नज़र आता था। और अब एक तरीके से जिस तरीके से रीइन्विगोरेट हुए हैं, ये इसको किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं, लेट्स सी। कुछ चीज़ें बता दी हमें फ़ारूक हबीब साहब ने, देखते हैं कि आगे मामलात किस तरीके से चलते हैं। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।